है दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि दोस्तों जानते हैं, अगर ट्विन क्रॉप से आपको कार्टून वीडियो बनाना है तो दोस्तों तो आपको सेटिंग्स में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बट दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरी इंटेलिजेंट पूरी नॉलेज देने वाले हूँ। दोस्तों इस वीडियो में बने रहेगा ताकि दोस्तों मैं आपको आसानी से एक्सप्लेन करवा सकूँ। बस दोस्तों चैनल पर नए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। भाई एक लाइक और एक सब्सक्राइब आपको मोटिवेशन दोस्तों हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। देखिए दोस्तों, जो ट्विन क्रॉप्स के दोस्तों यहाँ पर जो भी दोस्तों वीडियो देखे उनमें कितने व्यूज़ आते हैं। ये जैसे ही दोस्तों आप बनाते हो तो कॉमेडियन दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ आते हैं इस पर, और दोस्तों इसे लोग बहुत सारे जानते हैं। अगर दोस्तों शॉर्ट फीड से देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हम शॉर्ट फीड में भी जाकर यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए दोस्तों ये शॉर्ट फीड में कितने सारे व्यूज़ आते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो शॉर्ट फीड में वीडियो है दोस्तों, ये भी यहाँ पर देखिए कितने व्यूज़ आते हैं दोस्तों। ये अभी रिसेंटली अपलोड किया गया था दोस्तों, और यहाँ पर हम पूरी डिटेल जानेंगे। तो चलते हैं दोस्तों पूरे हैं। आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ से आपको सबसे पहले अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है। लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के बाद आपको इस तरह का एक विंडो दिखाई देगा, और इसके बाद आपको यहाँ पर क्रिएट वीडियो का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, थोड़ी देर लोड लेने के बाद ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। अभी आपको सिंपली इसे स्किप कर देना है, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों वैसे तो ये आपको खुद से गाइड करता है अगर आप वीडियोस को बनाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी दे दूँ। अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें जो पहला होता है वो होता है कैरेक्टर का, सेकेंड है यहाँ पर बैकग्राउंड का, थर्ड है यहाँ पर प्रॉप्स करके, और फोर्थ जो ऑप्शन है वो फोटोस एंड जिफ का है। लेकिन वो चीज़ें आप फोर्थ नंबर वाला ऑप्शन आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब आप इसका प्रीमियम वर्जन बाय करते हैं या आप इसमें कुछ इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप उसमें पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं तब भी आप इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट एक वीडियो तैयार कर सकते हैं, और वो कैसे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर से जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वहाँ से कुछ कैरेक्टर जो है वो ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी सारे कैरेक्टर यहाँ पर आपको फ्री दिखाई दे रहे होंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको क्रिएट कैरेक्टर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल हम अभी यहाँ पर से 2 रेडीमेड जो कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ से उठा लेते हैं, एक बॉय का और एक गर्ल का। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर 2 कैरेक्टर ले लिए, जिन 2 कैरेक्टर को लेकर हम यहाँ पर अपना YouTube वीडियो तैयार करने वाले हैं। लेकिन इन कैरेक्टर के साथ साथ हमें एक बैकग्राउंड की भी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मेरे इस वीडियो में आपको ये मेरा बैकग्राउंड देखने को मिल रहा है, तो हम यहाँ से जो है वो एक बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है वो एक कैफ़े का जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है, और मैं यहाँ पर जो इनकी पोजीशन है वो कुछ इस तरह से कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए हमने 2 ऑप्शन तो यूज़ कर लिए, लेकिन यहाँ पर आपको एक और थर्ड ऑप्शन देखने को मिलता है प्रॉप्स का। बेसिकली इसके ज़रिए आप अपने इन 2 कैरेक्टर के साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बास्केटबॉल, बीच बॉल, गन्स, अम्ब्रेला। तो इन 2 कैरेक्टर के साथ यदि आप कोई और टूल यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने यहाँ पर एक बॉल ले रखा है। अब आप चाहें तो इस बॉल में यहाँ से एनिमेशन वगैरह भी डाल सकते हैं, जैसे ये ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। आप इन सभी तरह के ऑप्शंस को जो है वो यहाँ पर अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो समझिए दोस्तों, यहाँ पर ये 2 कैरेक्टर हैं और इन कैरेक्टर के बीच हमें बातचीत करवानी है। एग्जाम्पल के लिए मैं पहले बॉय की वॉइस आपको रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ। हेलो, तुम कैसी हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। उसके बाद सिंपली हमें इसे बंद कर देना है। बंद करने के बाद हम जो है वो यहाँ पर डिलीट वॉइस और वॉइस सेटिंग 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अगर आपको वॉइस आपकी सही नहीं लग रही है आप उसे डिलीट कर सकते हैं, और अगर आपको अपनी वॉइस में किसी तरह के चेंजेस करने हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको पिच का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको टेम्पो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो इन 2 तरह की चेंजेस जो है वो आप अपनी वॉइस में कर सकते हैं। अगर आपकी वॉइस आपको सही लगती है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको सिंपली ऐसे भी रहने दे सकते हैं। उसके बाद जो भी आपको अब नेक्स्ट चीज़ करनी है उसके लिए आपको सिंपली नेक्स्ट फ्रेम पर क्लिक कर देना है। तो जो बॉय वाली वॉइस थी वो पिछले फ्रेम में चली गई, यानी बॉय एक बार बोलेगा और वो रुक जाएगा। अब सेकंड फ्रेम में हम यहाँ पर गर्ल से बात करवाते हैं। मैं यहाँ पर घूमने आई थी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसके बाद जैसे ही आप इस वॉइस को बंद करते हैं, अगेन आपको इस वॉइस के अंदर भी मैं यहाँ पर घूमने अगेन जैसे ही आप यहाँ पर इसके अंदर वॉइस ऐड करते हो, इसमें भी आपको सिंपली 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, वही एक एडिटिंग का और दूसरा डिलीट करने का। अब यहाँ पर हमने टोटल 2 फ्रेम ले लिए हैं। अब इसके लिए मान लीजिए इसके बाद हम और कोई एक्शन वगैरह या इनमें कोई और इमोशन वगैरह या और भी चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, फिर से हमें अगेन से नेक्स्ट फ्रेम पर क्लिक करना होगा।
अब इसके बाद जैसे ही आप बॉय पर क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे एक्सप्रेशंस भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप बॉय को लाफ करवाना चाहते हैं, आप वो एक्सप्रेशन डाल के अगेन से नेक्स्ट फ्रेम कर सकते हैं, जिसमें जो बॉय है वो हंसेगा। उसके बाद आप जो गर्ल के भी यहाँ पर जो एक्सप्रेशन वगैरह हैं आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर एक्सप्रेशन पे क्लिक करेंगे और क्राई पे क्लिक करते हैं, आप देखेंगे कि जो गर्ल है वो यहाँ पर क्राई करने लगेगी। इसके अलावा एक्सप्रेशन के साथ साथ यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन के साथ साथ एडजस्ट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जिससे आप ये जो कैरेक्टर हैं आप इनको यहाँ पर रोटेट वगैरह और रिसाइज वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो अगेन इनकी वॉइस की जो सेटिंग है वो भी आप यहीं से इनके कैरेक्टर पर ही जो है वो आप क्लिक करके उसे यहाँ से सही कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप इसमें इतनी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। प्रॉप ऐड करने का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि आपको नेक्स्ट फ्रेम पे क्लिक करना है, जो भी प्रॉप लेना है वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये आपको आगे दिखाई ना दे, आपको अगेन नेक्स्ट फ्रेम करना है और उस फ्रेम में आपको इसको डिलीट कर देना है, तो ये आपको केवल एक ही फ्रेम में दिखाई देगा, दूसरे फ्रेम में नहीं दिखाई देगा। बेसिकली यहाँ पर आपको एक फ्रेम में जितनी चीज़ें ऐड करनी है उसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट फ्रेम पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इतना सब कुछ होने के बाद लेफ्ट साइड में आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, प्रीवियस और प्ले का। प्रीवियस से आप यहाँ पर प्रीवियस फ्रेम में जा सकते हैं। मान लीजिए कोई फ्रेम आपने रेडी कर लिया है और आपको लग रहा है कि आपको उसमें कुछ बदलाव करना है, तो आप यहाँ पर प्रीवियस पे क्लिक करके प्रीवियस फ्रेम में जा सकते हैं। और अभी तक आपने टोटल वीडियो आपने कैसा रिकॉर्ड किया है, यदि आप उसे देखना चाहते हैं, सिंपली आप प्ले पे करके अभी तक आपने जितना भी वीडियो रेडी किया है वो यहाँ से जो है वो आप आराम से उसे देख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर आपको अभी से अपनी गैलरी में लाना है, आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिंपली आपको कंटिन्यू विद गूगल या फेसबुक कर लेना है। दो में से किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये जो फाइल है ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। उसके बाद आप इसे जहाँ पर चाहें वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं।